नमस्कार, स्वागत है आपका योग्य प्लेनेट में। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा हिंदी का, उसमें इस पूरे ग्रामर चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना स्वाभाविक है और आपको आएगा ही आएगा। हमारे वीडियो से एनालिसिस किया था तो इसमें भी देखिए हर सारे सत्र में जो है एक एक है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ऐसा एकदम सिंपल क्वेश्चंस दिखेगा कि किस जो है आपका चतुर्थांश में यानी कोऑर्डिनेट में कौन सा जो है पड़ेगा। जैसे कि बिंदु आपको कोई दे दिया गया, जैसे मान लीजिए कि -2 और ये 3 ऐसे दे दिया गया है, किस कोऑर्डिनेट में आएगा। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। अब बच्चे जो हैं 2 चैप्टर जब इस एज में रहते हैं तो एक्टिव, पैसिव और नरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए इसका वेटेज देखिए, इसका वेटेज देखेंगे तो इसका वेटेज है ही नहीं। एक क्वेश्चन किस साल में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो अगर पढ़ते वक्त अगर आप इन सारे चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो आप बाकी चैप्टर को छोड़ देंगे तो फिर आपके क्वेश्चन छूटने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि इससे आप एक आइडिया लगाइए कि आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। और ये कि जिस चैप्टर से केवल एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया उस चैप्टर को आप छोड़ दें। पढ़ना तो बहुत कुछ है हम लोग को और पढ़ना भी पड़ेगा। अगर कंपटीशन में अगर आप चाहते हैं कि सीएचएस के एग्ज़ाम में आपकी एक सीट एश्योर्ड हो जाए, आपकी एक सीट पक्की हो जाए, तो आपको कंपटीशन के लिए मरना तो पड़ेगा ही। आप ये समझ लीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। ये हमारा पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस पूरे देखिए, किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है और वो प्रॉपर प्लानिंग अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पैटर्न क्या है और हमारा सिलेबस क्या है तो प्रॉपर प्लानिंग कैसे होगी। अगर आपका ये टारगेट है तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि ये हमारा योग्य प्लेनेट जो है आपको सफलता तक जरूर पहुँचाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका योग्य प्लेनेट में। अगर आप सीएचएस, नवोदय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। यह हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसे आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीएचएस क्लास 9th का सिलेबस एनालाइज करके लाए हैं। इसके बाद हम लोग नवोदय का भी सिलेबस एनालाइज करके आपके सामने लाएंगे। हम लोग प्रीवियस 5-6 साल का सिलेबस को एनालाइज कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इस चैनल पर ना सिर्फ हम सिलेबस ही अपलोड करेंगे बल्कि इस चैनल पर नवोदय, सीएचएस, सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए फुल कोर्स भी अपलोड होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल से कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ जारी रखिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा रामकरण भैया को, जो कि बीएचयू से ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए और बीएचयू से ही नेट जीआरएफ क्वालिफाइड किए, जो आपको हिंदी पढ़ाएंगे। दोस्तों, मैं रामकरण कुशवाहा बीएचयू का स्टूडेंट हूं और मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बीएचयू से ही हुआ है और मैं वहीं से नेट जीआरएफ क्वालिफाई किया हूं। और आप देख रहे हैं कि ये सीएचएस 9th क्लास का सिलेबस लेकर आया हूं। सीएचएस बीएचयू का ही एक पार्ट रहा है और अभी भी है। इसमें मैंने सीएचएस की हिंदी जो सिलेबस है उसका मैंने कई सालों के चैप्टरों का एनालाइज किया हूं और तब मैं पाया हूं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भाषाएं वर्ण विचार से 2014 में 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 में 3, 2017 में 1, 2018 में 2 और 2019 में 2। इसका मतलब ये है कि आने वाले सीएचएस के 9th क्लास के एंट्रेंस में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछना स्वाभाविक भी है। आप देख सकते हैं हिंदी व्याकरण में आप देख सकते हैं प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछा है। और आने वाली जो 9th क्लास एंट्रेंस है सीएचएस का, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछना भी इसका स्वाभाविक है। अब शब्द विचार ले लीजिए। शब्द का समान है सुदिया, विपरीतार्थक शब्द। इसमें देख सकते हैं हम कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है, तो इसको सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। हाँ, इसको पढ़ाएंगे ज़रूर आप लोगों के लिए कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कर ले जाएंगे। अब देखिए, इसमें श्रुति सम है, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें।
ये है प्रवाची शब्द। अब इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है और आने वाला जो संभावी एग्जाम है CHS 9th क्लास का, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देख सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब ये है कि जो अगला एग्जाम होगा 9th का इंट्रेंस जो CHS का होगा, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से पूछेगा। अब इसमें देखिए ये उपसर्ग एवं प्रत्यय, इसमें देखिए प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब यही है कि आने वाले टाइम में जो एग्जाम होगा 9th क्लास के CHS का, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन जरूर ही जरूर पूछेगा। आप इसको हमेशा ध्यान रखिए। संधि है, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब यह है कि इससे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। फिर आप देख सकते हैं समास, इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब यह है कि 2 या 3 क्वेश्चन इससे भी पूछेगा। अब आइए मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब यह है कि 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछना स्वाभाविक है। अब आइए वाक्य विचार। इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है। हो सकता है कि अगले टाइम ये पूछ ले 1 या 2 क्वेश्चन, इसलिए हम पढ़ाएंगे तो, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे आपका। ये देखिए वाक्यों के असमान सुधिया, इसमें भी एक सन में पूछा, बाकी किसी सन में नहीं पूछा है, इसलिए हम इसको पढ़ाएंगे आपको विधिवत रूप से कि कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब आइए विराम चिन्ह, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे जरूर आने वाले टाइम में। अब देखिए रस, छंद एवं अलंकार, इसमें देखिए 1, 2, 3 या 5 क्वेश्चन जरूर किसी न किसी सन में पूछा है। इसलिए हम मानेंगे कि 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले अगले एग्जाम में पूछ सकता है। इसीलिए इस पे थोड़ा सा हम विधिवत रूप से व्याख्यान देंगे। ये देखिए आप नीचे है प्रमुख रचना एवं रचनाकार। ये सबसे महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, क्योंकि ये प्रत्येक सन में कम से कम 3 से 4 या 5 तक पूछता है। आप देखिए प्रत्येक सन में 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, यहाँ तक इसमें 8 क्वेश्चन तक पूछा है। यानी कि आपको इसको विधिवत रूप से पढ़ना होगा और इसमें मानकर चलिए कि 5 से 8 क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। ये पूरा जो है आप देख सकते हैं कि हिंदी का ये पूरा सिलेबस है और मैंने एक छोटे फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में आपको मैंने समझाया है। जब हम लोग पढ़ाएंगे इस पे, जब ऑनलाइन वीडियो पढ़ाएंगे या बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो पूरा इसको विधिवत रूप से एक चैप्टर पे कम से कम एक वीडियो जो होगा 1-1 घंटे का होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो आपके प्रत्येक एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा हिंदी का, उसमें इस पूरे ग्रामर चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना स्वाभाविक है और आपको आएगा ही आएगा। हमारे वीडियो से आपको जितना मैं विधिवत से पढ़ाऊंगा इतना कोई भी वीडियो आपको नहीं बताएगा। आप इस पे देखिएगा, जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तो मैं कितनी बारीकी से इसको बताऊंगा। आप देख सकते हैं, आप ये चैप्टर देख सकते हैं। यदि इसको आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छे से शॉर्ट फॉर्म बताया है और आने वाले टाइम में मैं आपको अच्छे से विधिवत रूप से पूरे वीडियो का लेक्चर बनाऊंगा और दूंगा आपको। मैं इनवाइट करना चाहूँगा मैथ के टीचर अभिषेक सर को। वो आएंगे और आप लोगों का जो चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछता है, उसका वो एनालाइज किए हुए हैं, वो बताएंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, आपका स्वागत हो चुका है। हम लोग जो है, मैं जो है यहाँ पे मैथ का आपका सिलेबस बताऊंगा कि जो CHS क्लास 9th का इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा मैथ में, वो मैं बात करूंगा। देखिए आप यहाँ से जो है चैप्टर हैं, हम लोगों ने कई स्लाइडों में जो है पूरा चैप्टर यानी चैप्टर लिया गया है। कितने चैप्टर हैं इसमें वो लिया गया है, तो ये मुझे लगता है कि 3 या 4 स्लाइड में है। देखिए यहाँ तक यही लास्ट है। तो अब मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। देखिए संख्या पद्धति से, यानी जो है आपका
नंबर सिस्टम से जो है, हाँ ये नंबर सिस्टम से जो है आपका ये पहला है। तो ये इसमें देखिए हम लोग एनालिसिस किए हैं कि किस सत्र में किस सन में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम से जो है लगभग सारे सत्र में एक एक या दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये जो है, अब उसके बाद से कौन सा है, वर्ग एंड वर्गमूल यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो इसमें भी आप ध्यान देंगे तो इसमें आप 16 में देखिए और 19 में देखिए नहीं आया है, नहीं तो बाकी सब में ये 6 सालों का एनालिसिस हम लोग किए हैं, जितना हम लोगों से हो सका है हम लोग मेहनत करके ये सब निकाले हुए हैं। तो ये आपका जो है ये भी जो है इसमें भी आपका हर सत्र में दिख रहा है और पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, सिलेबस जो है पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग अभी ये एनालिसिस वीडियो है यानी सिलेबस का वीडियो है, इसके बाद से जो है हम लोग कंटिन्यू जो है अपना वीडियो डालते रहेंगे। और आप लोग जो है तैयारी जो करने वाले हैं, जो आपके दोस्त मित्र होंगे उनको भी बताइए। उसके बाद से देखिए इसमें जो है आपका क्यूब एंड क्यूब रूट है यानी घन एंड घनमूल है। इससे आप देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे 2016 में एक ही सत्र में 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पे जो है आपका 3 क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, और 18 और 19 में 2 और 1 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे ही आपका जो है आगे का चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लसपा और मसपा आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते होंगे। तो इसमें भी देखिए एक एक क्वेश्चन आया हुआ है इधर। यहाँ पे 16 में और 17 में आपको जो है क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 18 में आपके 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं और फिर 19 में जो है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो हम लोग जो है किस सत्र में है या नहीं है उससे हम लोग ज़्यादा वो नहीं करेंगे, ये केवल आपको जो है एक बताने के लिए है कि किसका वेटेज कितना है, ये हम लोग किए हैं। नहीं तो हम लोग पढ़ाया जाएगा सारा जो है क्या अच्छे से जो है सबको बताया जाएगा। देखिए रेशियो में देखिए आप, इसमें जो है 2015 में जो है आपका 3 क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कौन सा चैप्टर है आपका, इसमें जो है आपका मात्राओं की तुलना है, जैसे कंपेयर करना है, और समय गति यानी टाइम एंड डिस्टेंस है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये बताया जाएगा। उसके बाद से जो है ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए ये जो है आपका लगभग सारे सत्र में जो है एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे जो है ये जो है आपका ये कॉमा है, 11 मत समझ लीजिएगा कि 11 क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा नहीं है। ये सब सारे में जो है एक एक क्वेश्चंस जो है आए हुए हैं। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बीजीय व्यंजक में जो है आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं 16 में जो है आपका जो है 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसमें 14 में 3 और यहाँ पे 19 में 4। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, और सारे को जो है अच्छे से बताया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपका यूनिटरी मेथड है, यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं लेकिन 19 में दिख रहा है। तो देखिए एक्चुअली में बात यही है ना कि आप कोई भी सारे जो सर लोग अभी बताए हैं, जैसे रामकर्ण सर अभी बताए हिंदी के सिलेबस के बारे में, और सर जैसे अपना सिलेबस के बारे में बताएंगे, तो हम लोगों ने एनालिसिस जब किया तो हम लोग देखे ना कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है कि आप फिक्स कर देंगे कि प्रॉफिट लॉस से एकदम कंफर्म 3 क्वेश्चंस आएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ये हम लोग एनालिसिस किए हैं, तो आप सब में ऐसा ही देख रहे होंगे। परसेंटेज में देखिए आपका जो है इसमें जो है एक क्वेश्चन और यहाँ पे 16 में 2 क्वेश्चन और इधर पूरा गायब है। तो कोई एक फिक्स पैटर्न आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सिलेबस है जो दिया जाता है जहाँ से टच करता है वो हम लोग पूरा विधिवत से पढ़ेंगे। तो ये प्रॉफिट लॉस में आप देखें, ये सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई में जो है साधारण ब्याज में आप देखिए यहाँ पे केवल 1 क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे दिया है, बाकी बीच में गायब है, 19 में भी नहीं दिया है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज आप देख रहे हैं सब में लगभग एक क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद से देखते हैं हम लोग का कौन सा जो है चैप्टर से, तो इसमें देखिए टाइम एंड वर्क है, और ये जो है रैखिक समीकरण का जोड़ी है, मतलब कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए, टाइम एंड वर्क में देखिए कि आपका जो है सारे सत्र में जो है एक एक क्वेश्चंस आए हुए हैं। और यहाँ पे ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो है उसके हिसाब से आप देखते रहेंगे, वेटेज देंगे, लेकिन वेटेज जो है जब एग्ज़ाम के हम लोग नज़दीक रहते हैं तब देते हैं। अभी शुरुआत में हम लोग एकदम फुल डिटेल से सारे सिलेबस सारे जो है चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ज्योमेट्री में आप देखिएगा तो इसमें जो है आपका एक एक क्वेश्चन लगभग सारे सत्र में दिख रहा है।
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगभग हमने लोगों ने जब एनालिसिस किया था तो इसमें भी देखिए हर सारे सत्र में जो है एक एक है। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ऐसा एकदम सिंपल क्वेश्चंस दिखेगा कि किस जो है आपका चतुर्थांश में यानी कोऑर्डिनेट में कौन सा जो है पड़ेगा। जैसे कि बिंदु आपको कोई दे दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि -2 और ये 3 ऐसे दे दिया गया है, किस कोऑर्डिनेट में आएगा। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। ये आपका स्टैटिक्स है, आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह इसमें आता है। देखिए इसमें ये इसी का पार्ट है, स्टैटिक्स का ही पार्ट है, जिसमें माध्य माध्यिक बहुलक वगैरह आता है। एक एक क्वेश्चन जो है रहता है लगभग एकदम आसान क्वेश्चंस रहते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है, जिसमें बोर्ड मास हम लोग बताते हैं। इसमें जो है बोर्ड मास की बात होती है, ये आप पढ़े भी होंगे, जानते हैं। उसके बाद से एज आयु से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। त्रिकोणमिति में भी जो आप ये मत समझिए कि आपको जो है पूरा जो है 10th का क्वेश्चन सिलेबस पढ़ना है, नहीं, एकदम नॉर्मल चीज़ें आती हैं इसमें। और देखिए इसमें जो है 2015 में एक लगातार 3 क्वेश्चंस दिखा है उस सत्र में, बाकी इधर कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कौन सा चैप्टर है। अब इसमें जो है एरिया ऑफ जो है प्लेन फिगर है, मतलब जिसका भी एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। जैसे कि आपका जो है इसमें जो है केवल क्षेत्रफल की बात है। और देखिए ये हर सत्र में जो है आया हुआ है। इसमें यहाँ 19 में देखेंगे 4 क्वेश्चन है, और यहाँ पे 18 में 1 और ये इसमें 2, 16 और 17 में 2, और इसमें 1 क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे ही ना ये सिलेबस आप लोगों को ऐसे ही बताया जा रहा है अभी कि ये एग्जाम्स में वेटेज हम लोग देंगे जब एग्जाम्स नज़दीक रहेगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा पूरी कंप्लीट। अब ये जो है सरफेस एरिया एंड लास्ट आपका चैप्टर है, मुझे लग रहा है कि अब यही है। हाँ, उसके बाद से जो है देखिए ये फिजिक्स का है, तो आएंगे हमारे बलवंत सर आपके बीच, आपको बताएंगे अपना फिजिक्स जो है बलवंत सर ही बताएंगे, तो आपके बीच में आएंगे और वो अपना जो है सिलेबस के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अभी तक जितना बताया गया वो आपके लिए काफ़ी है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जाके हम अपना फिजिक्स का सिलेबस अभी बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 2014, 2015, 2016 और 17, 18, 19, यानी 19 तक पेपर हुआ है और 2-3 साल बीच में गैप था, इसीलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे। यानी हमारा मिशन क्या है? मिशन 2023 है, 2023। तो आप जहाँ तक देख रहे हैं कि मोशन, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, 2015 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2018 में एक भी क्वेश्चन नहीं, 2019 में भी 1 क्वेश्चन नहीं। यानी इससे आपको ये पता चल गया होगा कि इसका कोई पैटर्न नहीं है, CHS का कोई भी पैटर्न नहीं है। ये कहीं से भी क्वेश्चन, यानी आपके जितने चैप्टर हैं उसमें से कहीं से भी क्वेश्चंस आस्क कर सकता है, कहीं से भी वो पूछ सकता है। तो हम आपको अभी मतलब ये नहीं बताने आए हैं कि मतलब आपको कैसे टारगेट, मतलब आपका टारगेट सेट करने के लिए आए हैं, टारगेट सेट करने के लिए हम आए हैं, ताकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे। जिस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं मतलब पूछता होगा वहाँ से भी पूछ दे तो अभी आप बता दें, हम ऐसे आपको पढ़ाने आए हैं। बाद में हम जो मतलब लेके आएंगे सिलेबस, वो होगा आपके लिए मतलब टॉपिक वाइज होगा, जो कि 1-2 नंबर का छूट सकता है, लेकिन अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ये फुल सिलेबस है। वहाँ पे हम आपको ऐसे बताएंगे कि इस टॉपिक को पढ़िए और इस टॉपिक को नहीं पढ़िए। तो वहाँ पे कुछ संभावनाएं रहती हैं कि जैसे मतलब 1-2 क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसमें देख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी में 2014 में पूछा है, 2015 में, 2016 में। ये चैप्टर मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइट एंड ऑप्टिकल। तो ये भी चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर को मतलब काफ़ी ध्यान देना है, इस पर मतलब ज़्यादा पढ़ना है, इसको फोकस करना है इस पर। सब नेचुरल फेनोमेना, तो ये भी चैप्टर मतलब अभी हमारे लिए सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। और मेजरमेंट, ये हमने खुद से जोड़ा है, क्योंकि मेजरमेंट मतलब एक फंडामेंटल है फिजिक्स का। फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेजरमेंट को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फंडामेंटल है, इसका मतलब फंडामेंटल है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। और थैंक्स हम आपके इंग्लिश के टीचर यानी इंग्लिश के मेंटर आदित्य सर को बुलाना चाहते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत सर। तो हम देखेंगे इंग्लिश के सिलेबस को, और इंग्लिश के सिलेबस को मैंने 2 स्लाइड में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो आप ये जो इस स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट रखिए। ये पहला स्लाइड है और ये आपका दूसरा स्लाइड है। इतना ही आपको इंग्लिश पढ़ना है और इतने में से ही आपका आएगा। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका होगा। ज़रा ध्यान दीजिएगा। और कहाँ से मैं शुरू करूँगा, जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो ये मैं नाउन से शुरू करूँगा। अगर आप फर्स्ट स्लाइड में जल्दी से बात करते हुए मैं आपको बताऊं कि अगर आप पूछे कि ये फर्स्ट स्लाइड से इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो देखिए यहाँ से लेके ये 3 चैप्टर, वर्ब, एडवर्ब, टेंस और प्रीपोजिशन, इनका वेटेज देखिए हर साल लमसम इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो ये फर्स्ट स्लाइड में से ये जो आपके चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, लेकिन इस सिलेबस से हम बस आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आपका एक माइंड सेट हो जाए कि किस सब्जेक्ट में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर पर आपको कितना ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। ये देखिए, अब बच्चे जो हैं 2 चैप्टर जब इस एज में रहते हैं तो एक्टिव, पैसिव और नरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए इसका वेटेज देखिए, इसका वेटेज देखेंगे तो इसका वेटेज है ही नहीं। एक क्वेश्चन किस साल में एक भी क्वेश्चन नहीं। तो अगर पढ़ते वक्त अगर आप इन सारे चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे देंगे तो आप बाकी चैप्टर को छोड़ देंगे तो फिर आपके क्वेश्चन छूटने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है कि इससे आप एक आइडिया लगाइए कि आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा बच्चे रटने में ध्यान देते हैं, फिगर ऑफ स्पीच के, सिमिली, मेटाफर, बहुत ज़्यादा रटने में ध्यान देते हैं। लेकिन इस चैप्टर का भी देखिए सिर्फ 16 और 17 और 19 में एक क्वेश्चन पूछ दिया है। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये एक चैप्टर है जिससे एक क्वेश्चन हमें मिला 2019 में। ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से अब इस स्लाइड में ये चैप्टर आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये आइडम, प्रोवर्ब और फ्रेजेस से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इससे देखेंगे तो हर एक ईयर में आपके 3 से मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक पूछ सकता है ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसी तरीके से देखेंगे प्रोवर्ब्स एंड फ्रेजेस से, तो ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको कहूँगा कि जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा, उसका वेटेज ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप पिछले वाले स्लाइड में देखेंगे तो पिछले वाले स्लाइड में सिर्फ ये तीनों चीज़ें थी जिनका जो याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं और इनका वेटेज था। बाकी अगर इन तीनों को आप कंसीडर करते हैं और आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको याद करने वाली हैं, रटने वाली हैं। तो आप ज़्यादा इस हिसाब से अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। नेक्स्ट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट एक है यहाँ पर है स्पेलिंग एरर का है, जिससे हर साल स्पेलिंग चेक इन का आपका क्वेश्चन पूछता है। हर साल देखेंगे तो यहाँ पर 2014 में 2 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो ये जो सेकंड स्लाइड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे जो चैप्टर हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं क्लास शुरू करूँगा तो आपके शुरुआत से शुरू करूँगा नाउन से। ये स्लाइड आप सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम आएंगे, जब आपके मन में होता है कि मेरे ये चैप्टर छूट रहे हैं, किस चैप्टर में फोकस करूँ, किस चैप्टर में फोकस ना करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हम इस दौर से गुजरे हैं तो बच्चों का चैप्टर छूटा होता है। अब वो डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। तो उस वक्त ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऑपरेशन कर दिया है। उस वक्त आप ये सारे चैप्टर पे फोकस कर सकते हैं। तो अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा हमारे केमिस्ट्री सर को। थैंक यू सर, आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया। तो आप लोग अगर हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर हमारा ये यूट्यूब चैनल शुरू हुआ है। हमने अभी हमारा नया सेटअप हमने यहाँ पे अपना चैनल शुरू किया है। इस पर हम रेगुलर आपको कंपटीशन की CHS और नवोदय की, विद्या ज्ञान की, अन्य और भी सारे कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन आपको कराते रहेंगे। तो ये हमारा अभी फर्स्ट वीडियो होने वाला है। तो जैसा कि आदित्य सर ने आपको बताया कि मेरा नाम आशुतोष है और मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर केमिस्ट्री का टीचर हूँ और मैं यहाँ पर आपको हमेशा केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। तो बात को सीमित शब्दों में
करते हुए मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो और यहाँ पे रात भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे घर जाना है। वास्तव में मेरी परेशानी है कि मेरा घर यहाँ से दूर है, तो मुझे घर भी जाना है। तो मैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो हमारा ये देखिए, मैं शुरू जैसे आपके स्क्रीन पे ये स्लॉट दिखाई दे रहा होगा। ये स्लॉट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर एनालाइज किया था। अभी जब हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई थी तो हमने यहाँ पे प्रॉपर एनालाइज किया था पिछले 5-6 सालों का पेपर, रेगुलर मतलब कि प्रॉपरली हमने एनालाइज किया था। हमारे पास उसका ब्लॉग वीडियो भी है, रेगुलर आपको आदित्य सर उसको अपडेट कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जब ये वीडियो आप देखेंगे तो उसका मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो प्रॉपरली उसका वीडियो, वो ब्लॉग वीडियो बना के आपको भी बता रहे थे। तो हमारा यही था कि एक कुछ अमेजिंग सा कुछ लेके आया जाए बच्चों के बीच में। तो ये हम लेके आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जैसे मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए पिछले 5-6 सालों का ये सब्जेक्ट है, ये पूरा क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन मतलब कि ये बताया गया है कि एक चैप्टर से कौन कितने क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सब निकालने ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें ना आए तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना मतलब कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसको कंसीडर तो करेंगे ही, ऐसा नहीं है कि इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी पूरी टीम ये बहुत चाह रही थी कि आपके बीच में एक रेगुलर पैटर्न लेके आया जाए, लेकिन केमिस्ट्री का यहाँ पे कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। केमिस्ट्री का ही क्या, सीएचएस का कोई रेगुलर पैटर्न है ही नहीं। वास्तविकता तो यही है कि केमिस्ट्री का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, मतलब कि सीएचएस का कोई रेगुलर पैटर्न ही नहीं है। वो कहाँ कब कितने क्वेश्चन पूछ देता है, किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से, किस टॉपिक से, तो उसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाओं को आप समझ लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है, कहीं कहीं तो 3 क्वेश्चन भी पूछ दिया है। आप देख सकते हैं कार्बन एंड कंपाउंड, ये भी देखिए एक चैप्टर से एक ही साल में 4 क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इसका कोई टॉपिक ही नहीं है, इसका कोई वो पैटर्न नहीं है। उसके बाद अब नेक्स्ट स्लॉट पे आता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्लॉट है, ये देखिए फ्यूल एंड कॉम्बशन। ये क्लास 11 का टॉपिक है। मैक्सिमम ये क्लास 9 में कहीं नहीं मिलेगा आपको फ्यूल एंड कॉम्बशन। लेकिन इससे भी एक देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पूछा जरूर है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना मतलब कि किस तरह का इसका पैटर्न है, बिल्कुल इरेगुलर सा। तो पढ़ना तो बहुत कुछ है हम लोग को, और पढ़ना भी पड़ेगा। अगर कंपटीशन में अगर आप चाहते हैं कि सीएचएस के एग्जाम में आपकी एक सीट एश्योर्ड हो जाए, आपकी एक सीट पक्की हो जाए, तो आपको कंपटीशन के लिए मरना तो पड़ेगा ही। आप ये समझ लीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को। ये हमारा पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस पूरे देखिए, किसी भी कंपटीशन को बीट करने के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। और वो प्रॉपर प्लानिंग अगर आपको पता ही नहीं होगा कि पैटर्न क्या है और हमारा सिलेबस क्या है, तो प्रॉपर प्लानिंग कैसे होगी। तो उसके लिहाजा से मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। तो आप ये वीडियो देखिएगा। प्लास्टिक एंड फाइबर्स देखिए, प्लास्टिक एंड फाइबर से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये क्लास 8 में है, ये क्लास 8 में है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दिए, एसिड बेस एंड साल्ट, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कितना इरेगुलर पैटर्न है। कोल एंड पेट्रोलियम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा है। ये नमस्कार दोस्तों, अब हम बायोलॉजी के चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन, मतलब किस सन में कितने क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। तो अभी यहाँ देख रहे हैं आप कि बायोलॉजी के कंपोनेंट ऑफ फूड एंड इट्स बायोलॉजी में 2014 से 1 क्वेश्चन, 2015 से 1 भी नहीं, 2016 से 1 भी नहीं, और 2017 से भी 1 भी नहीं, जबकि 2018 और 2019 से 2018 से 2 और 2019 से 1 क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, हर चैप्टर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये मत सोचिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको बता रहे हैं बस। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड प्रिजर्वेशन से 2014 में 1 भी क्वेश्चन ही है, जबकि 2015 में 1 क्वेश्चन, 2016 में 1 भी क्वेश्चन है, 2017 में 2, 2018 में 2। बायोलॉजी से कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब साइंस से बायोलॉजी में कभी कभी ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चन में से केवल 9 क्वेश्चन बायो से ही पूछ दिए जाते हैं। तो आपको हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को साथ लेके चलना है।
कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब बायो से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से ज़्यादा हो जाता है, फिजिक्स से कम हो जाता है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा हो जाता है, कभी मतलब ऐसा होता रहता है। इस पैटर्न को फॉलो करता है CHS, लेकिन इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है कि मतलब इससे क्वेश्चन पूछा फिर इस सन में पूछेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है इसमें। लिविंग वर्ड एंड सेल, सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, क्लास 8th में भी है, लेकिन उतने मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ब्रीफ में नहीं है क्लास 8th में। क्लास 9th में सेल बहुत ही अच्छा से है, क्लास 8 में भी है। तो इसमें इस सेल से लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा आने वाले दिनों में। प्लांट्स एंड एनिमल फिजियोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। देख रहे हैं आप 2014 में 1, 2015 में 3, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2017 में डैश है यानी खाली एक भी क्वेश्चन है, 2018 में 3 और 2019 में 1। इससे जरूर ही क्वेश्चन पूछना मतलब पूछा जाएगा, इससे जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा देख के आपको लग रहा है, ये आप कह नहीं सकते कि मतलब पूछा ही जाएगा। ऐसा देख के आप कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इससे भी क्वेश्चन दो क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, 2015 में 1 भी नहीं, 2016 में 1 क्वेश्चन, 2017 में 2 और 2018 में 1 भी नहीं, 2019 में 1। यानी इससे लगातार 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी कभी होता है कि किसी चैप्टर से क्वेश्चन आस्क नहीं करता, किसी दूसरे चैप्टर से आस्क कर देता है। तो ऐसा होता रहेगा, आपको सभी चैप्टर को इम्पोर्टेंस देना है इक्वली। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, इसमें देखिए आपको केवल 2014 में क्वेश्चन नहीं पूछा है, नहीं तो एकदम ये जरूरी है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा एकदम, मतलब इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर ऐसे बोला जाता है, पॉल्यूशन इन एयर एंड वाटर। तो इसमें डैश 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 है। 1 साल मतलब 2016 में केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी के सालों में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये CHS है, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। देख रहे हैं कभी 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी नहीं पूछ रहा है। तो आपको पढ़ना सब कुछ है, एक अच्छा से मतलब फॉलो करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, दिसंबर जनवरी तक पढ़ना है। उसके बाद ही थोड़ा मतलब एग्जाम का प्रेशर आएगा, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज बताया जाएगा। अदरवाइज आप इतना अच्छे से पढ़िए, इतने अच्छे से पढ़िए कि जिस चैप्टर से केवल 1 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया उस चैप्टर को आप फोड़ दें। SST को मैंने 2 स्लाइड में डिवाइड किया है। पहला स्लाइड ये है और आपका ये रहा दूसरा स्लाइड। पहले स्लाइड को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, और दूसरे स्लाइड को मैंने 2 हिस्सों में बांटा है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में। आते हैं पहले स्लाइड पर। आपके पहले स्लाइड में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में आप देख रहे होंगे कि सिविक्स का वेटेज बहुत ही कम है। पिछले सालों में तो वेटेज था ही नहीं, 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आप देखेंगे कि 2018 से हल्का इसका वेटेज बढ़ाया है और 3 से 4 क्वेश्चन इससे भी पूछने लगा है। कहना चाहता हूं कि जब लास्ट में आपका एग्जाम का डे आएगा, जब आप SST को पढ़ेंगे और आपकी चीज़ें प्रिपेयर नहीं होंगी, तो आप सिविक्स वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं। अब देखिए वेटेज कहाँ है। वेटेज आपका है हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। 2014 में 3 6 1 7 क्वेश्चन, इसमें 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और इधर 5 क्वेश्चन, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन हर साल आपके हिस्ट्री से आ रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन, कितना बड़ा वेटेज है हिस्ट्री का आप समझ सकते हैं। जो 20 नंबर का SST आता है उसमें कितना बड़ा इसका वेटेज है। आगे देखते हैं ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी का ही बहुत ज़्यादा वेटेज है। हर इसमें 2014 में 3 क्वेश्चन, 2015 में आपके 7 क्वेश्चन और 2016 में 3, 4, फिर 7 और फिर 5 क्वेश्चन। आप समझ सकते हैं कि अगर आप SST पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे। देखिए करंट अफेयर से आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी साल क्वेश्चन पूछता है और किसी साल क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, आपके अपने जानकारी के लिए आप करंट अफेयर तो हर दिन पढ़ा कीजिए और हर दिन इससे जुड़े रहिए।
स्टैटिक जीके में देखेंगे तो इसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, और स्टैटिक जीके में एक पूरा पैटर्न है कि गिने चुने सवाल ही पूछे जाते हैं। हालांकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन लगाते होंगे तो आपको अंदाजा लगता होगा कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके में आप देखेंगे तो 2014 का 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, इसमें देखेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन पूछ दिया है। इधर देखेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन पूछा है, इधर देखेंगे तो 4 क्वेश्चन, और 2019 में देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी स्टैटिक जीके का बहुत ज़्यादा वेटेज आ रहा है। अगर मैंने 2 हिस्सों में बांटा है एसएसटी को, तो हिस्ट्री जियोग्राफी के बाद स्टैटिक जीके आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। अब यहाँ पर हम अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और मैं अपने मेंटर से एक बार कहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे उपलब्ध हो एक बार फिर से आ जाएं। रामकरण सर, अभिषेक सर, बलवंत सर। तो देखिए ये हम लोगों का जो है पूरा एनालिसिस जो है हम लोग सारे सब्जेक्ट को किए हैं। पूरा एनालिसिस जो है हम लोगों का सारे सब्जेक्ट पे आप लोग देख ही चुके होंगे, एक एक करके सारे टीचर्स भी आए हुए हैं। और अभी तो जो है हमारे 1-2 सर चले गए हैं, लेकिन अभी जितने लोग हैं हम लोग अभी आपको बता रहे हैं, रात थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए जो है देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर आपका ये टारगेट है, तो मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि ये हमारा योग्य प्लेनेट जो है आपको सफलता तक जरूर पहुँचाएगा। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप एग्ज़ाम सीए जो है, आप अगर सीएचएस में आप जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो हम लोग जो है आपका जरूर सहयोग करेंगे। तो आपको सिर्फ यही करना है कि आप हमसे जुड़े रहिए। तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब करिए आप, उसके बाद से अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो कमेंट्स भी करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हम लोग अपना इतना ही हम लोग मिलते हैं आपको हम सीधे अपने क्लास वाले सेशन में, जहाँ पे आपको सारे मेंटर अपने सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब कर लीजिए।